तो भाइयों, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है। तुम अगर कॉलेज में हो, तुम स्कूल में हो, तुम मतलब ट्यूशन क्लास की बात कर लो, कहीं भी हो, एक चीज़ होता है कि हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि वो गाड़ी से आ रहे हैं, वो उसका अच्छा बैग है, अच्छा फ़ोन है, वो सब कंपेयर करते हैं। ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है उन्होंने कमाया क्यों नहीं। गलत नहीं है, अगर कोई इंसान ज़्यादा मेहनत करे, बुद्धि यूज़ करे, तो हो सकता है कि अच्छा कमा लेते, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कमाया इसलिए है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, या उनका मतलब बिजनेस अच्छा है, या बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा है। ये भी नहीं है। देखो, बात जनरेशन की होती है। मान लो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, असली में भी एक दोस्त है, उसका एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, अच्छा दोस्त है। तो उसका जो है, उसका घर जो है अच्छा खासा बड़ा घर है, मतलब नॉर्मल जैसा होता है। तो उसका घर जो है उसका दादाजी बना के गए थे। ठीक है। तो जब घर दादाजी बना के गए, तो उसके पापा ने जो भी कमाया पूरा किसी मतलब पर्टिकुलर टारगेट की तरफ नहीं था। ऐसे मतलब पैसा है, उसको कहीं भी यूज़ कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब इतना एक्स्ट्रा अमाउंट बोल सकते हो आप उसे। ऑन द अदर हैंड, मेरे दादाजी ने घर बनाया था, लेकिन वो उतना यूजेबल नहीं है, तो थोड़ा वो ऑफ साइड में है, तो हमें घर बनाने की ज़रूरत पड़ गई शहर के तरफ। तो उसमें क्या हुआ, मेरे पापा ने ज़िंदगी भर में जो कमाया था वो सारा पैसा उसमें चला गया। अब अगर मैं कंपेयर करता कि मेरे दोस्त के पास अच्छा चीज़ है, अच्छा वो है, वो लोग इसका पिताजी की अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं कमा रहे। एक जनरेशन का डिफरेंस है। जिस जनरेशन में उन्होंने घर बनाया उस जनरेशन में हमारे पास घर नहीं था। मेरे पापा ने बनाया उसके बाद वाले जनरेशन में। जबकि उसके पिताजी ने उसके पिताजी को घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना उसने पैसा कमाया, 50, 60, 70, ज़िंदगी में जितना भी कमाया, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, वो सभी उसका है। इवन दो मेरे पिताजी ने और उसके पिताजी ने सेम कमाया, मेरा पिताजी का सारा पैसा घर बनाने में लग गया, लेकिन उनको घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही मैं बोल रहा हूँ। और मतलब आप देखोगे कि जनरेशन, हर जनरेशन के बाद थोड़ा लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होता ही है किसी भी, अनलेस यू आर अनएडुकेटेड में ऐसा नहीं होता है। जो मतलब जिनको वर्ल्ड रिव्यू के बारे में पता ही नहीं है, मैंने कह रहा बुरा है, वो लोग अपने में खुश है, तो वो उसी को सक्सेस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जनरली जनरेशन के बाद, तो अगर आप किसी अपने आप को किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर कर रहे हो जो एक जनरेशन आगे है, मतलब उनका जो, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि घर बनाना या जो भी ज़रूरत है पूरे करने में एक जनरेशन आगे है, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा ज़्यादा होगा। उनका दिमाग भी डिफरेंट टाइपली काम करेगा, उनका दिमाग बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाएगा इंस्टेड ऑफ वर्किंग। सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे, उनका मतलब हंगर ज़्यादा होगा, लाइफस्टाइल का हंगर ज़्यादा होगा। अब सोचोगे कि मतलब मेरे एग्जांपल में कह रहा हूँ, अगर मुझे पता ही होता कि, या फिर मेरे से किसी और को कंपेयर करता हूँ, हाँ, जैसे मैं अभी जहाँ पर हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जो कम पैसों में काम कर रहे हैं, ख़राब काम, मेहनत भरा काम कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि उनको पता ही नहीं था कि कैसे अपने मतलब कैसे स्टेप्स लेना है, किस कोर्स को करना है, कैसे नौकरी लेना है, सॉफ्ट स्किल सीखना है। इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन सॉफ्ट स्किल शायद सीखा नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं सीखा। तो डिपेंड करता है क्या सीख रहे हो। तो ये सब अगेन वो जनरेशन वाली बात है। अब उन्होंने सफ़र किया, अब नेक्स्ट जनरेशन को वो सिखाएंगे कि तुम भाई ये सीखो, सॉफ्ट स्किल सीखो, इंग्लिश सीख लो, क्योंकि अभी ज़रूरत है इंग्लिश का। मातृभाषा ठीक है, लेकिन जब पैसा ही विदेश से आ रहा है तो इंग्लिश सीखने में क्या दिक्कत है, जो पैसा दे रहे हैं उनका भाषा थोड़ा सीख लो। तो वो सब अगले जनरेशन को सिखाएंगे। ऐसे ही
मेरे से अगर कोई एडवांस जनरेशन है, जैसे मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ, तो उसका बिजनेस अक्यूमेंट अच्छा है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई के प्रेशर में नहीं रहा कि पढ़ना है और नौकरी करना है, नहीं तो असफल हो जाओगे ज़िंदगी में। ऐसा नहीं था, उस प्रेशर में नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफ़ी पैसा था। और ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा बुद्धि यूज़ करके पैसा था। उन्होंने भी नॉर्मली नौकरी किया, लेकिन एक जनरेशन आगे होने की वजह से उनको घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ जो पैसा पहले कलेक्टेड था उसका इंटरेस्ट बोलो या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स बोलो, वो सब आता रहा, तो उनको उसको शायद नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो मतलब उसके रिटर्न से ही कमा सकता है, खा सकता है। तो ऐसे ही उससे भी कोई जनरेशन आगे होगा, जो मान लो उसका दादाजी घर बना चुके हैं, उसके बाद उसका पिताजी भी, मतलब उसके दादाजी के पिताजी ने ही घर बना लिया था, तो दादाजी ने फिर पैसा अपना कलेक्ट किया, फिर उसके बाद वाले जनरेशन ने, उसके पिताजी ने इसको बिज़नेस में यूज़ किया। बिज़नेस में यूज़ करने के बाद अभी करंट जनरेशन जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है और बड़ा कर रहा है, उसको नौकरी वोकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही मतलब जनरेशन की भी एक बात है, वही मैं कह रहा हूँ। तो डायरेक्टली किसी से कंपेयर मत करो, जनरेशन को भी समझो। ऐसा नहीं है कि जनरेशन देख के बैठ जाओ कि वो तो एक जनरेशन आ गया, मेरे से कुछ होगा नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ के करो, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हर से कंपेयर करो तुम, क्योंकि मतलब दूसरे जनरेशन से करोगे, एक जनरेशन 2 जनरेशन एडवांस से करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। कोई सेंस नहीं बनेगा कि तुम खुद भी समझ नहीं पाओगे भाई इतना कैसे कर रहा है, ऐसा कैसे, इतना इंटेलिजेंट कैसे है, इतना ऐसा कैसे है। तो जनरेशन में कंपेयर करो, बाकी खुद से कंपटीशन करो, कल से इम्प्रूव करो, कल जितना थे और जितना इम्प्रूव करो, बस वही कहना था। ठीक है, रखता हूँ।